नमो नमो राष्ट्रीय संयोजक राजेश दुबे कांदिवली पूर्व विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश दुबे जी के माता जी का स्वागत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय एल दुबे द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश दुबे की माता जी का धूमधाम से स्वागत किया गया। कवि कुमार पाटिल जी हैं, हमारे मित्र हैं, रघु साहब ने इनको रिकमेंड किया है। ये गाँव में रहते हैं और अभी आज हमारे साथ आज ये संस्था में जुड़ रहे हैं। मैं इनको ये सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप संगठन से जुड़ रहे हैं तो इस संगठन का जो काम है उसको आप अपने क्षेत्र में इसको और बढ़ावा देंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यक्रम होगा संगठन के माध्यम से उसके लिए आप अपना सहयोग भी देंगे। इसकी उम्मीद करते हैं आपसे सर्टिफिकेट आपको दिया जाए। आज बड़े ही खुशी की बात है। सबको पहले मैं बता दूं कि माता जी आज हमारे बीच में आई हैं और राजेश दुबे जी की माता जी हैं और बहुत दिनों से हम लोग की एक बातचीत चल रही थी कि एक दिन माता जी का जो है आगमन हो ऑफिस पे और हम लोग मिलके इनका सम्मान करें। तो आज वो दिन निर्धारित हुआ और दुबे जी ने बताया कि भाई हम लोग आ रहे हैं, तो बोला चलो जितने भी लोग आए हैं उनके साथ मिलके हम माता जी का एक स्वागत सम्मान करें। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार माता जी के स्वागत में एक जोरदार तालियां और इनका आशीर्वाद हम सभी हमेशा बना रहे। और मैं चाहूँगा 2 शब्द संजय भाई भी कुछ बोलें। सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो राजेश जी जो कि काफ़ी समयों से पेंडिंग रखे थे। माता जी आएगी माता जी, आज बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ जो माता जी आए। मैं पैर छू के नमन करना चाहता हूँ माता जी को और हम चाहते हैं कि राजेश दुबे ऐसे ही आगे बढ़े और आज ये माता आई हैं, कल और माताएं आना चाहिए क्योंकि इनसे हमको एक सीख मिलेगी रहने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद। तो हमारे बुजुर्गों का जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर हमेशा बना रहे। हाँ, ऐसी रघु भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जब माता और पिता जब बोलते ना बुजुर्ग हो जाते तो बहुत लोग अपने माता पिता को आश्रम में रखते और यहाँ वहाँ रखते, मतलब घर पे नहीं रखते और मतलब उनकी देखभाल नहीं करते। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे खुशनसीब माँ भी और खुशनसीब बेटे भी है जो माँ हमेशा उनके साथ में लास्ट तक बनी रहती है। तो मैं ज़्यादातर यही बोलना चाहता हूँ लोगों को कि अब जब हम बचपन में जब हमारे माँ बाप ने हमको जैसे देखा होगा वैसे ही जब वो बुढ़ापे में हम भी उनको वैसे ही देखना मांगता है। बस मैं अपने 2 शब्द बोल के ये कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सही बात बोली है। मुझे जहाँ तक मालूम है बीच में मैंने एक टैगलाइन पढ़ी थी कि जिस तरीके से हम अपने माँ बाप के घर में रहते थे, आज हमारे माँ बाप उस तरीके से हमारे घर में नहीं रह पाते हैं क्योंकि माहौल एकदम चेंज होते जा रहा है। तो हम सबको जो है ना इस चीज़ में बहुत ही एग्रेसिव होके इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जब हम अपने माँ बाप के घर में रहते थे तो हर चीज़ की फ्रीडम रहती थी, कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी उठा लेते थे, कुछ भी तोड़ देते थे, फोड़ देते थे, कुछ भी। लेकिन आज अगर हमारे माता पिताजी अगर हमारे घर में रह रहे हैं तो उनके लिए एक दायरा सीमित हो गया है। बहुत सारे तो ऐसे भी दुर्भाग्यपूर्ण लोग होंगे, ऐसे बच्चों को मैं बोलूँगा कि जो अपने पेरेंट्स को अपने घर में नहीं रखते, लेकिन जो पेरेंट्स को अपने घर में रखते हैं उनके लिए भी एक सीमित दायरा हो गया है। मैं बहुत सारे ऐसे परिवार में देख रहा हूँ जो पेरेंट्स हैं वो एकदम आइसोलेट कर दिए जाते हैं एक जगह कि भाई आप यहाँ रहो, या उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं, कोई चीज़ करने वाला नहीं। तो ये माहौल को भी थोड़ा सा हम लोग अपने कल्चर में लाएं और ऐसे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनको सम्मान दें हमारे सोसाइटी में, क्योंकि आज जो भी कुछ हैं हम लोग हमारे बुज़ुर्गों की वजह से ही है। तो भैया मैं मन ही मन एक संकल्प लिया हूँ कि मेरे बेटे को तकलीफ हो जाएगा मुझे बर्दाश्त है, मेरे वाइफ मेरे बहन को तकलीफ हो जाए बर्दाश्त है, लेकिन मैं खुद से संकल्प लिया कि मेरे माँ बाप को मैं कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा संकल्प सबको लेना चाहिए। जो माँ ने मुझे पाला है, जो माँ ने मुझे पैदा किया है, आज उसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो सबसे पहले
सबसे बड़ी उनकी उसका सम्मान होना चाहिए, बाद में बीवी बच्चे बाद में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये सब चीज़ आपको जब आप वृद्धाश्रम में जाओगे तो ही मालूम पड़ेगा। एक्चुअली 4 साल पहले से मैंने भी चालू किया। पहले मैं भी बार में बैठ के मेरा बर्थडे बनाता था, क्लब में, पब में, इधर उधर। लेकिन मैंने 4 साल से संकल्प लिया है कि मेरा बर्थडे मैं वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में बनाऊंगा करके। और जब से मैंने अपने फेसबुक पे डालना चालू किया है तो मैंने देखा अभी बहुत लोग अपना बर्थडे खुद अनाथ आश्रम और बुजुर्ग बोलते हैं ना, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बनाते हैं। तो मैं भी बहुत लोगों को देखा मैंने भी। हम अगर समाज में अगर अच्छी छवि अगर हमारी है, 10 लोग हमको जानते हैं, अगर रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हमको सबको कम से कम इस चीज़ का एक अवेयरनेस, हालांकि बहुत छोटा वर्ड है ये, हमको ये सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं करनी चाहिए, दिल से होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हैं तो उनको सम्मान दो, उनको मान दो, रिस्पेक्ट दो। तो हर किसी को ये चीज़ें जो है ना, हम समाज में इस चीज़ की भी एक अवेयरनेस हमको चलानी चाहिए। अगर कहीं पे भी अगर हम किसी भी पेरेंट्स को परेशान होता देख रहे हैं, या उनके बच्चे या उनकी फैमिली या उनकी बहू अगर उनको प्रताड़ित कर रही है, तो एटलीस्ट हम लोग भी जो है उनको बोलने का राइट्स तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कम से कम उनको एक समझा सकते हैं कि भाई अगर कोई, देखो इंसान है वो दिशाहीन हो सकता है, कभी कभी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अपने माँ बाप को ही लाइबिलिटी और बोझ समझने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे बीच में ना हो। भैया और एक चीज़ देखा हूँ मैं कि हमारी शादी हुई तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो मेरे वाइफ की माँ रहती है उसको हम माँ दिल से मान लेते हैं, माँ उसका उतना ही सम्मान करते हैं जितना मैं मेरे माँ का करते हैं। तो कुछ अरे भाई ये तो ससुराल में ज़्यादा लगे हुए हैं, ऐसा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वही मेरे वाइफ भी करे, उतने दिल से मेरे माता पिता भी एक्सेप्ट वो भी करे जितना दिल से मैं एक्सेप्ट किया हूँ। नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो कुछ भी नहीं होगा। होना ही चाहिए। हर इंसान का ये कर्तव्य है कि हमारे बुजुर्ग मतलब हो सकता है वो मेरे माता पिता हो सकता है मेरी वाइफ के माता पिता हो सकता है किसी और के माता पिता हो, अगर जो हमारे बुजुर्गों का सम्मान अगर नहीं कर पा रहा है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि वो दिशाहीन है और उनको जो है थोड़ा इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए और उनको व्यक्तिगत खुद ये बात समझनी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जो है यही हमारे एसेट्स हैं, यही हमारे धन है और इनका जो भी इनका टाइम है उस टाइम पे इनका जो है ना अच्छे से इनका मान सम्मान हो। और मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? आप एक महिला हैं, आप भी कहीं बहू होंगी, कहीं बेटी होंगी, तो आपका क्या अनुभव रहा है और आप इस तरीके से इस चीज़ को कैसे देखती हैं? बीइंग महिला और जो वुमेन में उनकी, मैंने उतना ही मान दिया अपनी सासू माँ को जितना मेरी माँ को मैंने दिया, और मेरे घर में मेरे पति ने भी वैसे ही मेरी माँ को देखा जैसे मैंने उनकी माँ को देखा। तो हमारे घर में वैसा कुछ है ही नहीं। अभी रिसेंटली बहुत दुख की बात है कि कोविड के कारण अप्रैल में मेरी सासू माँ नहीं रही, तो जब तक रही उन्होंने हमारा हम पे अपना स्नेह बनाए रखा। लास्ट में हम उनके साथ नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हॉस्पिटल से हमें आशीर्वाद दिया था। सॉरी। नहीं, ये बड़ा भावुक पल है। और जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके परिवार में आपने तो आपके हस्बैंड ने और आपने दोनों तो सौभाग्यशाली है कि कम से कम अपने पेरेंट्स को उतना मान सम्मान दे पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आपने भी जिस तरीके से किया, लेकिन हमारे समाज में जो इस तरीके के लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए जो इस तरीके से इग्नोर करते हैं? उनको एक बार याद रखना चाहिए जिस तरह से माँ उनको स्नेह है और जितना मान के साथ उन्होंने रखा, कि डेफिनेटली हमको मान भी मिलता है माँ से, सिर्फ स्नेह आशीर्वाद ही नहीं मिलता, झाड़ तिरस्कार भी मिलता है गलत करने पे, कर्मा बहुत अच्छे से मिलता है। लेकिन वो सब हमारे बेटरमेंट के लिए होता है कि हम कुछ अच्छे संस्कार लेके बढ़ें और वही अच्छे संस्कार अपने बच्चों में दे पाएं। तो ये हमको माँ से मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है, माँ से, पिताजी से, दादा दादी जो भी हमारे साथ हैं उनसे यही मिलता है कि जो एक संस्कार, अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों को, ताकि वो अपने बच्चों को दे सके। और ये हमारी संस्कृति और यही हमारे संस्कार का आधार है जो हमको अपने माता पिता से मिलता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, भाई सबको, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ सभी बुजुर्गों का, जो दूसरे बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते तो डेफिनेटली वो अपने यहाँ भी नहीं भी किसी बुजुर्ग का ध्यान रख सकते। मान तो शुरुआत अपने घर से होती है, जो घर से अच्छे से संस्कार लेके बाहर निकलेगा, डेफिनेटली या बाहर आप उसको अच्छे उतने ही संस्कार मिल पाएंगे, उतने संस्कार वाले पाएंगे।
तो बस मेरा इतना ही कहना है कि भाई अपने घर से शुरुआत करो। बिल्कुल। नीतू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोगों ने तो सभी कुछ बोल ही दिया है वैसे, और बस रिस्पेक्ट करो अपने माता पिता की, भगवान के बाद यही होते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इस बात पे, भगवान को आपने देखा है? नहीं देखा है। इन्होंने आपको पैदा किया है, यही आपके लिए हर सुख में हर दुख में आपके लिए यही खड़ी रही, बचपन से लेके यहाँ तक आपको इन्होंने ही बड़ा किया है। तो भगवान यही है, भगवान यही है। ये आप ये मूल मंत्र आप समझ के चलिए कि हमारे माता पिता ही हमारे सब भगवान हैं। इसके बाद अगर भगवान को, जिसको हम पूछते हैं, जिनको दुनिया भर का चढ़ावा चढ़ाते हैं, दुनिया भर की मन्नतें मांगते हैं, वो एक सेकेंडरी, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वही हमारे भगवान होते हैं। तो हम सबको जो है अपने पेरेंट्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। हमारे समाज के जितने बुज़ुर्ग हैं उनको समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ऐसा मैं सभी हमारे जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए ये अपील है, रिक्वेस्ट है। और आज हमारे बीच में माता जी आई हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी पदाधिकारी जो है माता जी का एक सम्मान करें, और ये हमारे समाज के लिए भी एक मिसाल होनी चाहिए, उसमें भी एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि भाई आज हर जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ये सब चीज़ें, इमोशंस और ये सब चीज़ें यंगस्टर्स से ये सब निकलते जा रही हैं। लोग अपने दुनियादारी में इतने व्यस्त हैं कि हमारे परिवार में जो भी कोई बुज़ुर्ग है उनको एक टूटा फूटा फर्नीचर समझ के उनको इग्नोर करते हैं, उनसे कभी मिलने नहीं जाते हैं या घर में ही बैठे। ये सारी चीज़ें जो है ना नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी लोग मिलके आज माता जी का यहाँ पे एक छोटा सा स्वागत सम्मान करें। भैया जो आप बातें कहें ना, अभी न्यूज़ चालू है, ये न्यूज़ के थ्रू आपकी बातें जो कि यंगस्टर में भी पहुंचेगी तो इमोशन उनको भी जागेंगे, क्योंकि कोई बताने वाला जल्दी मिलता नहीं है। आप जिस हिसाब से बताए ना, जरूर उनको फर्क पड़ेगा। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने माता पिता का सेवा करेंगे और भगवान से ज़्यादा इनको, क्योंकि फर्स्ट भगवान हमारे यही है। भगवान क्या होता है यही बताइए, तो सबसे बड़ा भगवान हमारे भाई आपको पैदा करने वाली है, हाँ, आपको पालन पोषण करने वाली है, हाँ, आपको दुनिया दिखाने की, हर चीज़ की तालीम देने वाली है। तो यही तो हमारे भगवान हुए ना, हमको हर मुसीबत से बचाने वाले। हर बुखार हो जाता था तो अपन याद करो, मैं तो सोचता हूँ, कभी कभी सुनता भी हूँ मम्मी से कि जब मैं था बेड पे गीला हो जाता था तो मतलब वो सूखे में मुझे करके और खुद गीले में सोना, तो ये सब त्याग जो है ना माँ कर सकती है, माँ कर सकती है। तो उनका जो है, उनका कर्ज तो हम कभी चुका ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम अभी इनका टाइम है तो इनको हम मान सम्मान देके, उनको प्यार दुलार देके, कम से कम उतना तो हमारे हाथ में है जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे समाज में एक बात जानी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि माता जी का सम्मान आज हो। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ कहने से ज़्यादा या कम बोलने से बहुत ही जौन बा मतलब ये है, जे कितना भी वर्णन करूँ मैं। यहाँ जैसे ही आप हमारे बच्चे वैसे ही आप हमारे बच्चे, और वैसे सब हमारे बच्चे। इतना हमको खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत से थोड़ा अंदर भी हमारे जागरूकता नहीं, गर्व महसूस हो रहा। किस पे? अब हम बच्चे पे, कौन से हमारे बच्चे पे, राजेश बच्चे पे, ये बच्चे पे, हाँ, ये बच्चे पे, सब बच्चे, हमको नाम नहीं उतना याद है, ठीक, लेकिन हमारे बच्चन को भरपूर हमको खुशी मिली कि यहाँ आज हमको आने का। सबसे पहले तो मैं हमारे टीम के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उपलक्ष्य ये था कि आज हमारे बीच में हमारे पदाधिकारी राजेश दुबे जी के माता जी का आज हमारे ऑफिस में आगमन हुआ, और हमने सबने मिलके इनका स्वागत सम्मान नहीं बोल सकते, हम सभी ने मिलके इनका आशीर्वाद लिया है। और हम सभी के ऊपर इनका आशीर्वाद यूँ ही हमेशा बना रहे। हमारे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं वो
उनका आशीर्वाद जो है हम सभी पे बने इसके लिए। और आज हमारे कुछ पदाधिकारी नायिकाओं वगैरह से भी जो थे वो भी जुड़े, तो आज यही उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और आज माता जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सब लोगों ने यहाँ पे आज माता जी से मिले और हम लोग मिल के आज अपना जो प्यार स्नेह जो था वो हम लोग आज इस छोटे से सम्मान के माध्यम से हमने माता जी को दिया। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय मीरा रोड में उपस्थित होकर मैंने मेरी माताजी को आज कार्यालय में ले आया। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अजय एल दुबे जी, डॉक्टर अजय एल दुबे जी, तो इनसे मेरी चर्चाएं काफ़ी होती रहीं कि जो है दुबे जी ले आइए, दुबे जी ले आइए। तो मैं बोला सर ठीक है, कोई दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन माता जी अपने आप बोलेंगी कि चलो चलो हम चल रहे हैं। तो आज वो समय आ गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यालय में जो है माता जी का सम्मान स्वागत समारोह जो मनाया गया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, उसके लिए जो है मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं कि आपने हम जैसे पदाधिकारियों को, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष में हम जैसे पदाधिकारियों को उस योग्य समझा और माता जी को, मेरी माता जी को अपनी माता जी समझकर उन्होंने कहा कि नहीं दुबे जी आप लेके आइए, माता जी का मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और मैं इसके लिए पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के अजय एल दुबे जी से पुनः जो है धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे ही आपका प्रेम और स्नेह हमारे पदाधिकारियों पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो भी पदाधिकारी हैं, ऐसे ही उन पर भी बना रहे ताकि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो और आपके ही जरिए हम लोग जो है आगे पैर कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। और माँ का कर्जा कोई चुका नहीं सकता है। माँ ने जन्म दिया है, माँ ही मेरे लिए जो है सब कुछ है। मेरे भगवान, मेरा मंदिर, मेरी पूजा जो है मेरी माँ है और माँ से बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो माता जी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि माता जी आई और उनका आशीर्वाद मिला। और अरे किसकी माता जी है? अरे सबकी माता जी हैं, सबकी माता, किसी एक का प्रश्न माता जी नहीं है। अच्छा। हाँ, सबकी माता जी हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारी माताएं हैं, किसकी माताएं, सब माताओं के सम्मान करो, उनका स्वागत करो अच्छे से। आज माता जी की वजह से हम यहाँ पे हैं। माता जी अगर हमको जन्म नहीं दी होती तो आज शायद इस स्टेज पे हम नहीं रहते थे। इसलिए कि मैं एक बार नहीं 100 बार मैं माता जी को नमन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।